ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 11 का वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मतलब कि जो मैंने आपको पहले यूनिट्स के बारे में बताया था, अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके बारे में टोटली डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको इसके एग्जांपल भी दे दी थी फिर इससे पहले वाली वीडियो में। तो हम जब अब जो बात करेंगे बच्चों, वो डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारी यूनिट्स थी उनकी क्या क्या डायमेंशन है, कैसे कैसे हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। अब हम डायमेंशन की बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जितनी भी मेरी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी थी, जितनी भी मेरी जितनी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ थी बच्चों, क्वांटिटीज़, इन सारी की सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे जो हमारी 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स थी या बेस क्वांटिटी थी उनके साथ। तो हम ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है 7, इनको हम क्या बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं 7 फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि जो ये हमारी 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी थी, बेस यूनिट, इन 7 की 7 फंडामेंटल बेस यूनिट को हमने क्या बोल दिया, इनको हम 7 फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। कुछ पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 7 हमारी ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन का हम यूज करके ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। हम ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन भी निकालेंगे। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ जो हमारी 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी थी वो कौन कौन सी थी और उसको किस तरह से डायमेंशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो डायमेंशन होती है बच्चों उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी डायमेंशन होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हमें क्या बताती है, डायमेंशन बताती है। जहाँ जहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी वहाँ क्या बताया जाएगा, वहाँ पे मतलब कि डायमेंशन है, ठीक है, वो डायमेंशन का पार्ट है। तो अब हम चलो हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसकी बात कर लेते हैं। 7 फंडामेंटल कौन कौन सी क्वांटिटी थी। सबसे पहले आई थी हमारी कौन सी, डायमेंशन ऑफ लेंथ की डायमेंशन की बात करें, लेंथ, ये फर्स्ट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। इसकी बात करते हैं, इसकी डायमेंशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो लेंथ के लिए डायमेंशन कैसे यूज करोगे, ये क्या है डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, एल का मतलब लेंथ। इस तरह से आप को रिप्रेजेंट करनी है डायमेंशन ऑफ लेंथ को, ठीक है। सेकंड जो हमारी डायमेंशन है मास के लिए, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी थी जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो थी मास। मास के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल एम से। इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ मास। इसको मास की डायमेंशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से थर्ड है आता है टाइम। अब टाइम की डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम कैपिटल टी से। कैपिटल टी से हम क्या करते हैं, कैपिटल टी का मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन है ये। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ में कौन आया था, जो फोर्थ क्वांटिटी थी बच्चों वो था हमारा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर। पूरे वर्ल्ड में करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो एम्पियर से रिप्रेजेंट करते, तो ए फॉर एम्पियर, तो ये क्या है डायमेंशन ऑफ एम्पियर, ये एम्पियर की डायमेंशन बन जाएगी इस तरह से। फिफ्थ पॉइंट में आता है, इसके बाद क्या आता है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और इसको के से रिप्रेजेंट करते थे, और इसकी डायमेंशन को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे के से। ये फिफ्थ क्वांटिटी थी। अब 6 पे आते हैं। जो सिक्स क्वांटिटी बच्चों वो हमारी लुमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होती है बच्चों कैंडला होती है, मैंने आपको बताई थी। और लास्ट जो 7th जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट थी यो हमारी क्या थी, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उसको किसी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम मोल से, MOL, ये मोल, ये हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन है। ये थी हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको हमने इस तरह से डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर दिया है। बस आपका मेन जो टॉपिक है यहाँ पे ये है डायमेंशन का बच्चों। डायमेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी उनकी डायमेंशन कौन कौन सी है, कैसे निकाल देंगे, जैसे लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन को कैसे लिखेंगे, एल का मतलब लेंथ, उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट की आप बता रही हैं डायमेंशन, और एल का मतलब क्या है, लेंथ की डायमेंशन।
या ये क्या है, ये मास की डायमेंशन, ये क्या टाइम की डायमेंशन, ये करंट की डायरेक्शन सॉरी डायमेंशन, ये टेम्परेचर की डायमेंशन, ये लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला होती है, कैंडला डायमेंशन, मोल जो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है। स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ही हमें क्या बता रही है, ये डायमेंशन का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हम वन बाय वन एग्जांपल करेंगे इनके साथ साथ, जैसे आपने यूनिट्स की थी ना, यूनिट्स के एग्जांपल किए थे, इसी तरह से डायमेंशन के भी हम एग्जांपल करेंगे। उन एग्जांपल से आप समझ जाओगे किस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि 11th क्लास में अगर आपने ये सारी चीज़ें सीखी है तो 12th क्लास में भी ये आएंगी, ये आगे तक चलती रहेगी। आपकी 12th के बाद भी आप बीएससी करोगे, चाहे एमएससी करोगे, ठीक है, ये आपकी चीज़ें चलती रहेगी बच्चों। ये सारी बेसिक बातें हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना। जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर शेयर करना। अब बात आती है डायमेंशन की। डायमेंशन जो होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये है, इन सातों की सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम बाकी जितनी भी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी होगी उनकी हम डायमेंशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, उनके फॉर्मूले से। जिसको फॉर्मूला याद होगा तो उसको डायमेंशन भी आ जाएगी। जैसे हमने यूनिट्स निकाली थी ना, जिस तरह से हमने यूनिट्स निकाली थी उसी तरह से हम डायमेंशन भी निकालेंगे। ओके बच्चों, अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी डायमेंशन के बारे में बताया था आपको। सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, उस एग्जांपल को करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल ले लेते हैं हम डेंसिटी का। डेंसिटी आपने सुनी होगी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको मास की डायमेंशन बताया, वॉल्यूम की निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप वॉल्यूम की निकाल लो। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, L होगी बच्चों। ब्रेथ भी क्या एक लेंथ का काम करती है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, L। हाइट भी किसका काम करती है, लेंथ का काम करती है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, L। तो टोटल क्या बन जाएगी यहाँ पे, L की पावर 3। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर, टोटल 3 पावर, तो पावर 3 हो जाएगी। तो बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह से ये आपकी डायमेंशन बन जाएगी इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम की डायमेंशन बन गई। इस तरह से मास की डायमेंशन आपको पता है, मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। ये मास की डायमेंशन है। इसी तरह से आप डायमेंशन इसकी निकाल के आप डेंसिटी में पुट कर सकते हो। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या बनेगी बच्चों, डेंसिटी डायमेंशन, मास की डायमेंशन रख दो ऊपर, नीचे किसकी रखोगे, वॉल्यूम की। इसको ऊपर ले जाते हैं अब, तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी, M। L की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे ऐसे हम, ठीक है। ये पावर, ये डायमेंशन आप ऊपर ले जाना, ठीक है। ये ऊपर ले जाएंगे तो एक ही ब्रैकेट के अंदर हम इनको क्या कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे। और ये क्या बन जाएगी, ये मास की वैल्यू की, मास की पावर कितनी है 1, और लेंथ की कितनी है -3। तो ये डायमेंशन किसकी आ जाएगी, ये डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं बच्चों, वो MLT की फॉर्म में लिखेंगे, MLT इसकी फॉर्म में लिखना आपको, ठीक है, ध्यान रखना। आप देखो इसमें T तो है नहीं, तो आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M 1 है, L की पावर -3 है, T नहीं है तो उसकी पावर क्या लगा दो 0। किसी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो T की पावर 0 जो होगी वो 1 ही होगा। ऐसे ही आपको मैंने बताया भी कि इसको MLT की फॉर्म में लिखना है। जब MLT की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो यहाँ पे M है, L है, लेकिन T नहीं था। तो T अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप T की पावर 0 भी लिख सकते हो। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों आपके आंसर ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है कि आप सोचो कि यहाँ पे मैंने T की पावर 0 लगा दी, यहाँ पे नहीं लगाई। T की पावर 0 मतलब क्या आता है, 1 होता है, और 1 को जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बात आती है कि ये है हमारी डायमेंशन, ये थी डेंसिटी डायमेंशन। इसी तरह से हम एक एक करके एग्जाम्पल करते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, अब ध्यान से देखना। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। एरिया का तो फॉर्मूला पड़ा होगा बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ एरिया की आपको डायमेंशन पूछी जाए तो क्या लिखोगे, L। ब्रेथ की भी क्या होगी, L। तो टोटल क्या हो जाएगी, L²। अगर आप इसको लिखना है MLT की फॉर्म में, मैंने भी बताया था, अगर आपको इसको MLT की फॉर्म में लिखना है इस तरह से, तो आप क्या करोगे, M 0, L की पावर 2 है यहाँ, लेकिन T 0 है तो T की पावर 0 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों आंसर ठीक है बच्चों आपके, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये थी एरिया की डायमेंशन। इसी तरह से अगर आपको डायमेंशन करनी है, ये थी एरिया की। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस
डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ होती है ना, डिस्टेंस होती है एक लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। और सेम किसके लिए होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। मैंने पहले बता रखी है सारी बातें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैं पहले बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ है, ये पाथ लेंथ होती है, दोनों दोनों की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपको इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L1 T0, आप इसकी डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हो। ये है डायमेंशन, ये हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। डायमेंशन के साथ मतलब ये जो ब्रैकेट है ना, ये लगानी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी, यही हमारी डायमेंशन बताती शो करती है। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने स्पीड का फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, स्पीड और वेलोसिटी। बच्चों आप इनमें से किसी एक का खुद करना, एक का मैं करके दिखा देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, डिस्टेंस मैं बता दूँ, डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती थी, लेकिन उसकी जो डायमेंशन होती है डिस्टेंस की क्या होती है, एल। डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल। टाइम की क्या होती है बच्चों, टी। टाइम की डायमेंशन क्या बताई थी, टी। इस टी को ऊपर लेके जाते हैं, इसकी पावर 1 है तो ऊपर लेके चले जाएंगे, तो स्पीड की जो डायमेंशन आ जाएगी यहाँ से L1T-1 आ जाएगी, या आप सिंपली इसको लिख सकते हैं LT-1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1T-0, ये डायमेंशन है। आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको बच्चों सारी की सारी याद हो जाएंगी, लेकिन ये तब याद होंगी जब आप इनको अपने हाथ से लिख के देखोगे, कॉपी में लिख के देखोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो बताई है, उनको अच्छे से याद करो। वो यूनिट्स के लिए भी याद करनी हो आपको, और वो डायमेंशन के लिए भी आपको उनको याद करना है, ठीक है। दोनों के लिए आपको उनको याद करना है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता था, इसी तरह से आप वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हो। आप वेलोसिटी के लिए खुद करना, ये आपकी प्रॉब्लम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, सेम आएगी आपकी वेलोसिटी के लिए भी, बिल्कुल सेम डायमेंशन आएगी। आप उसको खुद करके देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो डायमेंशन निकालेंगे बच्चों, एक्सीलेशन ही निकालेंगे। मैंने आपको एक्सीलेशन भी बता रखा है, एक्सीलेशन क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। एक्सीलेशन क्या होता है, एक्सीलेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है एक्सीलेशन का। वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है बच्चों। अभी मैंने वेलोसिटी डायमेंशन निकाली थी, क्या आई थी वेलोसिटी डायमेंशन, LT-1, LT-1 होती है वेलोसिटी डायमेंशन। टी की क्या होती है, टाइम की क्या होती है, टी। इस टी की पावर को, इसकी टी की पावर कितनी 1 है, ये भी ऊपर लेके चले जाएंगे, तो टोटल कितनी बन जाएगी, LT-2 हो जाएगी, क्योंकि एक टी की पावर ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, और इस माइनस के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएंगे, तो LT-2 इस तरह से हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये था एक्सीलरेशन की डायमेंशन, इस तरह से आपको निकालनी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते, और m नहीं है तो उसकी पावर 0, L की पावर 1 रहेगी, टी की पावर -2, ये बन जाएगी आपकी एक्सीलरेशन की डायमेंशन। ये आपको सारी याद हो जाएंगी बच्चों, लेकिन ये तब याद होगी जब आप इनको लिख के देखोगे अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, ये सारे काम करना आपको। जो मैं फॉर्मूले लिखे जा रहा हूँ सारे के सारे आपको करने हैं। मैं ये इस वीडियो के अंदर आज ये सारा का सारे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपको सारी डायमेंशन के क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन भी आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था बच्चों एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 6th एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। 6th एग्जाम्पल है, आपने मोमेंटम का भी फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, मोमेंटम का भी फॉर्मूला पढ़ा है। मोमेंटम हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला बच्चों। ये फॉर्मूला याद रखना अब आपको, ये मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, पी होता है मोमेंटम, एम होता है मास, वी होती है वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो लगाई है, जिसके ऊपर एरो लगती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है उसको इस तरह से, ठीक है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसका फॉर्मूला। मोमेंटम फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो आप डायमेंशन निकालोगे। अब इसकी डायमेंशन निकालो, मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, इंटू में वेलोसिटी की क्या होती है, LT-1। यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी की हम निकाल चुके हैं, ये वेलोसिटी की वही है, सेम वेलोसिटी की यहाँ पे रखेंगे, तो टोटल क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, MLT-1, ये क्या बन जाएगी, डायमेंशन। ये मोमेंटम की डायमेंशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसी के साथ। 7th एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। 7th एग्जाम्पल जो है फोर्स का ले लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, मास इंटू
एक्सेलरेशन। अब देखो ये फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला देखो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, या मास है या मास है, यहाँ वेलोसिटी लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन है। तो ध्यान से देखना इसको, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से, फोर्स को एफ से। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फॉर्मूला तो ये बन गया। अब इसकी डायमेंशन निकालनी है, मास की डायमेंशन फिर से एम इंटू में एक्सेलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन की हम निकाल चुके हैं क्योंकि ये रही एल टी माइनस टू पर निकाल दी थी। टोटल क्या बनेगी बच्चों अब, एम एल टी माइनस टू। ये हमारी टोटल डायमेंशन आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स की डायमेंशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जब तक आप छोटी से छोटी डायमेंशन निकालना नहीं सीखोगे तब तक ये कोई भी नहीं आएगी। और जब तक आपको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, ये फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला इस तरह से आपको अगर जब तक याद नहीं होगा तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो आपको फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, साथ में इनकी डायमेंशन भी निकालने का पता होना चाहिए किस तरह से निकाले। और ये तब आएगी जब आप वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताई उनको याद करोगे। उनकी यूनिट्स करो, पहले मैंने पिछली वीडियो में बना रखी है, यूनिट्स वहाँ से पढ़ो, फिर उसके बाद आप उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन पढ़ना। इसी वीडियो में मैंने जो स्टार्टिंग बताई है, उसके बाद ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी जो बुक है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में ये टेबल मिलेगी एक, वहाँ पे इस टेबल की डायमेंशन की टेबल मिलेगी। उस डायमेंशन की टेबल से आप ये एग्जांपल कर सकते हो, यहाँ से भी नोट कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी इसमें लगभग सारे एग्जांपल करा ही दूँगा आपको। बाकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे एक टेबल मिलेगी उसके ज़रिए, ठीक है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है 8th एग्जांपल, वो उसको लेते हैं वर्क। वर्क का फॉर्मूला जो होता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा आपने। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू वर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एस। तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। इसकी डायमेंशन निकालें, फोर्स की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है तो उसकी होती है एल, ठीक है। एल की पावर 1 है यहाँ, और एक ही यहाँ पे भी कितनी है 1 है, तो पावर बेस सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ऐड हो जाएगी पावर, एम एल टू टी माइनस टू। ये आपकी क्या आ जाएगी, वर्क। ये वर्क है बच्चों। और वर्क मैंने आपको पहले बताया था, वर्क जो होती है वो एनर्जी भी होती है, एनर्जी, ठीक है। चाहे किसी टाइप का, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी या एनी टाइप्स ऑफ वर्क, चाहे पॉजिटिव वर्क है, चाहे नेगेटिव वर्क है, चाहे जीरो वर्क है, ठीक है। ऐसी एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो है तो एनर्जी, और जो भी वर्क हो है तो वर्क। वर्क एनर्जी जो होती है और जो हीट होती है बच्चों, ये सारी की सारी सबकी यूनिट और सबकी जो डायमेंशन होती है सेम होती है, यही होगी सेम टू सेम। आगे मैं करके दिखाऊंगा कैसे, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबके फॉर्मूले लिख के मैं उससे आपको बता दूंगा कि वर्क की जो डायमेंशन होती है और इन एनर्जी की जो डायमेंशन होती है बिल्कुल सेम होती है। मैं एग्जांपल के जरिए बताऊंगा इसको भी, ठीक है। नाइन्थ एग्जांपल पे आ जाते हैं। पावर का फॉर्मूला ले लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या बता रखा मैंने, वर्क अपॉन टाइम। तो आपको पहले वर्क के बारे में पता होना चाहिए। वर्क की डायमेंशन क्या निकाली थी अभी, एम एल टू टी माइनस टू। टाइम की क्या होती है, टी। इस पावर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, एम एल टू टी माइनस थ्री। ये हमारी क्या आ जाएगी, डायमेंशन। तो बच्चों ये है 9th एग्जाम्पल। 9 एग्जाम्पल मैंने अभी तक यहाँ तक करा दिए, मैं और भी आपको ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा अभी, ठीक है। तो प्लीज़ इनकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, अपनी नोटबुक में मेंटेन करो, इनको मेंशन करो, इनको निकाल के देखो, तभी ये चीज़ें आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स में, पूरे 11th 12th क्लास में, आगे तक इन फ्यूचर के लिए भी आपके लिए काम आएगी। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज़ें आती है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी डायमेंशन निकालनी। तो ये वर्क जो होता है बच्चों, एनर्जी होती है। एनर्जी जो होती है मैंने बता दी, जितनी टाइप की भी एनर्जी होगी, जितने टाइप की भी वर्क होगी, जितनी टाइप की भी हीट होगी, हीट होती है, जो वर्क होता है, जो एनर्जी होती है, सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनकी सब की जो डायमेंशन होती है वो एक जैसी होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थे 9 एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों। प्रेशर का फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ने लग जाते हैं हम, क्या, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स अपॉन, मैं लिख ही देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को पी से। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जो मैंने बताई थी डायमेंशन अभी निकाली हुई थी, क्या आई थी, एम एल टी माइनस टू। और एरिया की भी निकाली थी, वो क्या आई थी, एल स्क्वेयर। एक पावर देखो, एक पावर ऊपर यहाँ पे, 2 पावर यहाँ पे,
तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम पावर है ना। अगर यहाँ माइनस होती और यहाँ प्लस होती तो ये फिर कैंसिल नहीं होती, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल नहीं होती इस तरह से, फिर ये ऊपर जाके ऐड हो जाती। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक पावर यहाँ से इसमें से निकाल देंगे, काट देंगे इसमें से। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, एक बचेगी, वो ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने के बाद क्या आएगी, ऊपर जाने के बाद क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे बचेगा एल वन, वो ऊपर जाए तो माइनस का हो जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब बात करते बच्चों, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले एनर्जी की, एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की डायमेंशन बताएंगे। अब कौन सी एनर्जी, चाहे कोई भी टाइप की एनर्जी हो, उसके लिए करेंगे। एनर्जी वही होती है जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क होता है, और उसकी यूनिट मैंने क्या बताई थी, एम एल टू टी माइनस टू। ये मुझे तो डायरेक्ट याद है बच्चों, लेकिन आपको भी डायरेक्ट याद हो जाएंगी, तब होंगी जब आप इसको फॉर्मूले याद होंगे और इनकी डायमेंशन निकालनी आती होगी तब। बात करते हैं, ये तो थी एनर्जी। अब एनर्जी में कौन कौन सी आती है, मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये याद रखना। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब भी आपको इस टाइप की कांस्टेंट क्वांटिटी दिखे, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी तो आप समझते होगी कौन सी होती है, जो वेरिएबल नहीं होती, जो चेंज नहीं होती। जब भी ऐसे कि कहीं पे भी फॉर्मूले में आपको कांस्टेंट क्वांटिटी दिखे तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, उसकी क्या है, उसकी नो डायमेंशन, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। तो इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, देखते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी जो है और वो जो वर्क की है दोनों सेम आती है। तो देखते हैं, चेक करके देखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला देखो ध्यान से, कांस्टेंट की तो हम लेंगे नहीं, अब किसकी लेंगे, मास की। मास की क्या होती है बच्चों, पहले तो मास की लिख लेते हैं यहाँ पे। मास की डायमेंशन होती है एम, मल्टीप्लाई में कौन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बताई थी मैंने, एल टी माइनस वन, और इसकी स्केयर भी है क्योंकि यहाँ पे स्केयर किया हुआ है, तो स्केयर है तो इसका भी स्केयर करना पड़ेगा। वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो मैंने बता दी, ये है अंदर वाली, ठीक है। वेलोसिटी डायमेंशन तो ये होगी, और इसका स्केयर तो स्केयर भी करना पड़ेगा। तो टोटल क्या हो जाएगी यहाँ से, एम एल, देखो एल की पावर कितनी है, टू है, तो एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। तो ये क्या जी, डायमेंशन। आप चेक कर लो, ये वाली और ये वाली क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। जो अमाउंट ऑफ वर्डन है ये, और जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों ही डायमेंशन क्या है, सेम है। मैंने आपको पहले बताया था, चाहे कोई भी एनर्जी है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी बताई थी, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, उसकी डायमेंशन वही होगी जो वर्क की होती है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ साथ में, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। 9th क्लास में आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए बच्चों, एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एम क्या होता है, इसमें मास होता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ मिलेगी लिखी हुई। जी होती है ग्रेविटी, और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ये सारे यूजुअल मीनिंग इनके मिलेंगे। और एच क्या होती है, हाइट होती है। आपको अगर ये सारी मीनिंग पता है तो आप इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हो। कैसे, मास की देखो, अब मास है पहला, तो मास की डायमेंशन मैंने क्या बताई थी, एम, मल्टीप्लाई में कौन है, ग्रेविटी, ग्रेविटी कौन होती है, एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन की मैंने आपको बताई थी क्या होती है एक्सेलेरेशन की, एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट की किसकी, हाइट को किसके लिए यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी डायमेंशन होती है एल। अब बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एल की पावर वन है, यहाँ पे एल की पावर भी वन है, तो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो एम एल कितनी हो जाएगी, टू, टी की पावर माइनस टू, फिर से वही आ गई। चेक कर लो आप, ये दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो वर्क की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो एक वर्क की फॉर्म में होता है। अब मैं ना आपको एक दो एग्जांपल के जरिए और बता ही देता हूँ। मैं बात कर लेता हूँ, जैसे एंगल की बात करते हैं। आपने एंगल भी पढ़ा था, एंगल मैथ में आपने एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों, यही पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ते हो ना। आर्क को मैंने लेंथ समझ लिया, एल मान लिया, जो रेडियस उसकी, रेडियस को क्या मान लिया, आर मान लिया। तो अगर एंगल की बात करें, एंगल की डायमेंशन निकालने हैं तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, फिर से एल होती है, और जो आर होता है वो रेडियस होती है। रेडियस किस में आती है, वो लेंथ में आती है बच्चों, रेडियस भी किस में आती है, लेंथ में। तो लेंथ से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, याद रखना।
एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी यूनिट होती है बच्चों, उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। जो एंगल की यूनिट होती है वो रेडियन होती है। फॉरने से देखा जाए तो यूनिट भी नहीं होती, क्योंकि लेंथ की होती है मीटर, रेडियस की भी क्या होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गई, कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन जब कोई बॉडी घूमती है ना, ऐसे रोटेट करती है, वो कितना एंगल बनाती है? 360 बनाती है। मान लो मेरे पास कोई स्टोन है ये, और ये रोटेट करता है ऐसे घूम के यहाँ आ जाता है, तो टोटल एंगल कितना बनाएगी? 360 डिग्री। तो जब ये आधा एंगल बना लेती है यहाँ तक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। पाई में कितने होते हैं? पाई में होते हैं 180। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। इसलिए जो ये एंगल बनाएगा, मान लो कोई एक बॉडी ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट पे आता है, तो ये जो एंगल बनाएगा कितने का बनाएगा? पाई का बनाएगा। पाई का मतलब 180 का बनाएगा। तो 180 का मतलब क्या होता है कि उसने एंगल बना दिया 180 डिग्री का, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं पाई रेडियन। रेडियन इसकी क्या होती है? यूनिट होती है जब कोई बॉडी घूमती है, चलती है, मूव करती है एंगुलर पाथ में। जब कोई बॉडी ऐसे एंगुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी यूनिट क्या लेनी? रेडियन लेनी है। लेकिन वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि लेंथ की मीटर होती है, रेडियस की भी मीटर, और दोनों कैंसिल होकर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आती है। लेकिन फिर भी हम जब इसकी डायमेंशन जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? इसके जो यूनिट लेते हैं उसकी वो क्या लेते हैं? वो रेडियन लेते हैं, ये याद रखना। अगर आपको 360 की वैल्यू लिखनी है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 360। देखो पाई की कितनी होती है? 180 होती है, तो 2 पाई की कितनी होती है? 360 हो जाएगी। इसका डबल ही तो हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं हम। 2 पाई रेडियन इसकी एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो थे बच्चे एग्जाम्पल। आप इस तरह से इनके एग्जाम्पल की हेल्प से आप इनकी डायमेंशन निकाल सकते हो। मैं 2-4 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों वो है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी आप 9th क्लास में पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी और न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये क्या नंबर ऑफ, ऊपर आता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती हैं बच्चों, वो कैसी क्वांटिटी होती है? नंबर है। नंबर का मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होती है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो ऊपर वाले की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। बचेगी नीचे वाला क्या है? टाइम है। तो टाइम के लिए हम डायमेंशन बना देंगे 1/में टाइम। टाइम के लिए डायमेंशन क्या बनेगी? टी। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर कितनी हो जाएगी? -1। टी की पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m नहीं है उसकी पावर 0, l नहीं है उसकी पावर 0, t की पावर -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसकी डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की। ऐसे ही आप वेवलेंथ की भी कर सकते हो। वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था आपने। वेवलेंथ का मतलब वेव की लेंथ तो है, तो एक लेंथ की क्या होती है? l। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? l। या आप लिख सकते हो m0 l1 t की पावर 0। आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि वेव की लेंथ है, और लेंथ की वही होती है जो मैंने आपको पहले बता रही थी, लेंथ, ठीक है। तो ये थे बच्चों कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह से आपको डायमेंशन करनी है। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, करा के आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे डायमेंशन के। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। एक बार 2-4 एग्जाम्पल करके, और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल करके, क्वेश्चन करके, फिर उसकी क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देना इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशन आर एज फॉलोज। आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों उसमें पूछा गया है, आपको क्या कहना बताया गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको ये नीचे 4 फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताने हैं जिनकी डायमेंशन दी गई है। मतलब अब क्यों आपको डायमेंशन दे दी गई है 4, और चारों के अलग अलग नेम बताने हैं। तो इसका आंसर करते हैं, ध्यान से देना। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ml2 t-2। ये आपको याद आ गया होगा किसकी है, मैंने बता दिया था। अगर इस तरह से तो क्या करो, हम इसको ना क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। mlt-2 ऐसे लिख लेता हूँ, और मल्टीप्लाई में l। लेंथ देखो ये किसकी आई थी? फोर्स की आई थी ना, और ये किसकी थी? डिस्प्लेसमेंट की आई थी, s की। तो ये किसकी बन गई? वर्क। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की होती है। मैंने एल को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो इस तरह से आप बता सकते हो ये किसकी डायमेंशन है? वर्क की डायमेंशन है। सेकंड कर लेते हैं ml2 t-3। अब इसको कैसे करें सोल्व? ml2 t-3। अब देखो t की पावर -3, एक पावर को अगर मैं नीचे लिख लूँ, बाकी को ऊपर लिख लेता हूँ। ml2 t-3
2 और एक पावर को मैंने लिख लिया नीचे ऐसे। तो अब देखो ध्यान से किसकी डायमेंशन बनी है ऊपर, ये अभी देखो ये लिखी है ऊपर वर्क की ना, तो ये तो बनेगा क्या वर्क, नीचे टाइम है तो नीचे आ गया टाइम, और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है पावर, क्या होता है पावर, तो पावर की डायमेंशन है ये। इस तरह से करना है कुछ क्वेश्चन आपको बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल है एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। इसको क्या कर दो कि इसमें एल नहीं है तो क्या करो एल से मल्टीप्लाई कर लो इसको, बोल एल से ही क्या कर दो, एल से ही क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्योंकि इसमें एल नहीं था इसलिए कर दिया मैंने ऐसे। ये किसकी डायमेंशन बनी, ये फोर्स की बन गई ना, ये फोर्स की है, और ये किसकी है लेंथ की, लेंथ की बनी। फोर्स अपॉन लेंथ जो होती है बच्चों वो होता है सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं उसको हम, इसको बोलते हैं सरफेस, ये जो फॉर्मूला होता है ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, सरफेस टेंशन का। एक लास्ट और रहता है एग्जांपल, वो क्या है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आप सोच सकते हो, वैसे मैंने निकाली भी थी, किसकी थी ये वैसे प्रेशर की है, करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे। एम एल टी माइनस टू, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया एम एल टी माइनस टू, मतलब कि क्या कर दो इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो और एल से डिवाइड कर दिया, मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दिया और एल से इसको देखो इस वाली को क्या कर देता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी एल की पावर 2 हो जाएगी यहाँ, तो मैंने इसको लिख लिया ऐसे इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ, ऊपर वाली की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया इस पूरी क्वांटिटी को, इस वाली को तो क्या कर दिया नीचे ले आए, पावर माइनस थी तो प्लस की हो जाएगी, और फिर एल से मल्टीप्लाई कर दिया और एल से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये क्या है, ये फोर्स, अपॉन नीचे क्या है एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है प्रेशर। देखो ये डायमेंशन किसकी एरिया की, ये किसकी है फोर्स की, फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाएगा प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर की डायमेंशन थी, ये क्वेश्चन थे बच्चों आपके, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूँ, डायमेंशन से रिलेटेड ही है, ध्यान से रखना। जैसे कि हम कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेरे पास लेंथ है, अगर लेंथ की डायमेंशन को हम लेंथ की डायमेंशन में ऐड करेंगे ना बच्चों, तो हमेशा याद रखना ये नहीं करना, ये मैथ नहीं है कहीं आप कर दो 2 ऑफ लेंथ, ऐसे नहीं करना, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। क्या बताया मैंने, लेंथ की डायमेंशन को लेंथ की डायमेंशन में जब ऐड करते हैं तो ये नहीं करना, ये गलत है, ये मैथ नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये डायमेंशन है। कैसे करना, फिर आपको लेंथ की जो डायमेंशन होगी, अगर उसको लेंथ की डायमेंशन में आपको ऐड करना है तो उसको आप क्या लिखोगे, लेंथ ही लिखोगे। कहने मतलब क्या है, लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ ही तो मिलेगी। जैसे हम क्या करते हैं, मेरे पास एक गिलास वाटर है, ठीक है, एक गिलास वाटर को 1 गिलास वाटर है, 1 गिलास वाटर को अगर मैं 1 गिलास वाटर के अंदर ही डालूँगा, ठीक है, तो मिलेगा क्या, वाटर ही तो मिलेगा ना। हम ये नहीं देखना कि वो कितना मिला है, आप सोचते रहोगे 1 + 1 तो 2 टाइम्स मिलेगा, हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना, हमें उसका मीनिंग समझना कि वाटर को अगर वाटर में डालेंगे तो वाटर ही मिलेगा। ऐसे शुगर है, शुगर को शुगर में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी, शुगर ही तो बनेगी, ठीक है। इसी तरह से मिल्क को मिल्क में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल्क ही तो मिलेगा। तो इसी तरह से लेंथ को जब लेंथ में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी, लेंथ। अगर यहाँ पे माइनस भी होता ना, माइनस होता तो फिर भी क्या मिलती, लेंथ ही मिलती। लेंथ को माइनस भी करेंगे लेंथ में से तो फिर भी क्या मिलेगी, लेंथ ही मिलेगी। शुगर को अगर शुगर में से माइनस करेंगे तो शुगर ही मिलेगी, मिल्क को मिल्क में से माइनस करेंगे तो मिल्क ही मिलेगा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि कुछ लेंथ को कुछ लेंथ में से माइनस करेंगे तो लेंथ ही मिलेगी। अगर 2 क्वान्टिटी को अगर लेंथ है उनको ऐड करना है तो लेंथ ही मिलेगी। अगर इसी तरह से मैं कह देता हूँ वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी की डायमेंशन में अगर हम ऐड करेंगे तो वेलोसिटी की ही डायमेंशन मिलेगी, याद रखना। माइनस करेंगे तब भी, प्लस करेंगे तब भी, ठीक है। तो ये डायमेंशन है, मैथ नहीं है बच्चों, मैथ मत यूज करना, कहीं आप अपने अंदाजे से मैथ यूज करो, आप इसको मीनिंग समझो। फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको इसी तरह से करना है, लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगी, वेलोसिटी को वेलोसिटी में से निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगी आपको, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी जितनी भी है, मैंने अभी तक बताया जितनी भी हमारी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, जो हमारी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। जो भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी उनकी डायमेंशन नहीं होती, ये भी याद रखना साथ में आपको, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है बच्चों अब हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है।
इसमें क्या क्या मैं बता देता हूँ। एफ है फोर्स, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास है एक बॉडी का, ये एम है मास दूसरी बॉडी का, और ये जो है ये उनके बीच का डिस्टेंस है। तो हम पहले कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व, आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। जो फोर्स है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी इंटू में M1 इंटू में M2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। इसके अंदर जो डायमेंशन पूछी गई ना इस क्वेश्चन में, इसमें पूछी गई जी की डायमेंशन बताओ, जी की, जो इसमें जी है इसकी डायमेंशन निकालें आपको। तो फोलने से क्या करो, जी का फॉर्मूला बना लो पहले, जी को यहीं रखो, आर को उधर ले जाते हैं, फोर्स इंटू में आर स्क्वेयर, और जो ये मास वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी M1 इंटू में M2 ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डायमेंशन निकालेंगे, ध्यान से देखना। फोर्स की डायमेंशन निकाल चुके हैं, MLT माइनस 2 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है L, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। नीचे मास, मास की क्या होती है M, दूसरा भी मास है तो उसके लिए भी क्या लगाओगे M। यहाँ से एक मास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इसकी और 1 इसकी, टोटल कितनी हो जाएगी 3। और ये क्या है, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस की 1। तो M की पावर -1, L की पावर कितनी बनी 3, T की पावर -2। ये हमारी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इस तरह से आपको निकालनी ग्रेविटेशन। आप फॉर्मूले से किसी की भी निकाल सकते हो अगर आपको सारी वैल्यू पता है तो बताओ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। जब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन में चार्ज दे रखा, चार्ज मतलब करंट का फॉर्मूला होता है हमारा। सेकंड प्रॉब्लम हमारी चार्ज का, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसमें चार्ज की डायमेंशन निकालनी, इसने क्वेश्चन किया है। तो चार्ज का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना हुआ है, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सिंपल सा करंट की मैंने डायमेंशन बता रही, जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी थी वहाँ पे करंट की यूनिट क्या बताई थी, एम्पीयर। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है एम्पीयर। तो डायमेंशन और टाइम के लिए टी, तो क्या आ जाएगी ए इंटू टी, ये आती है चार्ज की। ये चार्ज की क्या आ जाएगी डायमेंशन। थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, सेकंड होगी, थर्ड पे आते हैं। थर्ड भी पढ़ा है अपने 10th क्लास में। थर्ड जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल का है, वी पोटेंशियल है, डब्ल्यू वर्ग है, क्यों क्या है चार्ज है। ये आपने पढ़े हुए हैं फॉर्मूले सारे 10th क्लास में। तो v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इसकी वैल्यू है। इसमें आपको जो डायमेंशन निकालनी है बच्चों वो v की निकालनी है। v की निकाल लेंगे ना तो हमारे पास फिर नेक्स्ट फॉर्मूले में ना r की भी आ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो हमें वर्क, हमारे पास वर्क की है, वर्क की मैंने आपको बताई थी क्या होती है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अपॉन में चार्ज, चार्ज की हमने निकाल चुकी है, वो क्या है AT। अगर आपको वर्क का फॉर्मूला याद नहीं रहता, वर्क की अगर डायमेंशन हमको डायरेक्ट याद नहीं रहती तो फॉर्मूले से याद रख लेना। कैसे, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जो डायमेंशन आई थी वो MLT -2 आई थी, और डिस्प्लेसमेंट की आई थी L। ये LL होके क्या बनी थी ML2T -2, ये बना दी थी हमने। ये जो वर्क की आई है, ये वर्क की यहाँ पे पुट कर देते ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वर्क की पुट करेंगे तो क्या आएगी ML2T -2, नीचे क्या है AT, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, यहाँ A है ये ऊपर चला जाएगा, T की पावर 1 है ये भी ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे T की पावर 1 है, यहाँ पे T की पावर -2 है, ये कैंसिल नहीं करनी है आपको। तो क्या हो जाएगी अब यहाँ पे V की क्या है डायमेंशन आएगी, A की पावर -1 ऊपर गई, ML2 रहेगा, T -3 रहेगा। ये हमारी क्या आ जाएगी डायमेंशन। पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन होती है A-1 ML2T -3, ये पोटेंशियल डिफरेंस की आ गई है। तो आप यहाँ से ना आप R की भी निकाल सकते हो, इसी से कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम V इक्वल टू आई आ रही है ओम्स लॉ बच्चों, और ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। V पोटेंशियल, I करंट है, और R क्या है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की आपको डायमेंशन निकाल, कैसे निकालोगे, V की हम निकाल चुके हैं, V की क्या आई थी A-1 ML2T -3, नीचे रख दो करंट की, करंट की क्या थी AT। अगर हम इन दोनों को सोल्व करें, ठीक है, देखो T की पावर यहाँ 1 है, फिर से ऊपर जाएगी, -4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी, इसकी पावर भी कितनी 1 है, ये भी ऊपर जाएगी, वहाँ पे माइनस की होगी ऐड हो जाएगी। तो A की पावर कितनी हो जाएगी -2 ML2T -4, ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी रेजिस्टेंस की बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने ये 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं। आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को जितना ही मैंने आपको कराया है, प्लीज़ आप इसको पहले मेंशन करना, इसके बाद अब हम एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बनाऊंगा आपके लिए, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम क्या करेंगे एप्लीकेशन करेंगे बच्चों, ध्यान से करना पहले। लेकिन उससे पहले आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपको एप्लीकेशन भी नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में ये जो मैंने जितना भी काम कराया आप अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर नोट करना। फ्यूचर के लिए आप अपने नोट्स ज़रूर बना लेना अभी से, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बच्चों। आप प्रैक्टिस करना, मैं आपसे आशा करूँगा कि आप
इसको अच्छे से रिकवर कर रहे होंगे, साथ साथ आप इसको रिकवर करते रहो, आगे चलते रहो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।